से आए ये नहीं देखा जाता, रन आने चाहिए। और भाग मिका भाग वाला जो फॉर्मूला है ना वो तभी जाकर बना गए शानदार तरीके से। पहले का खाता खुला गया, 1 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम तैयार। इस ओवर की अगली गेंद भीमराज के लिए और छोटी गेंद दे, पहले बल्ला घुमा उसके बाद गेंद आई है। शानदार गेंदबाजी और थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद रफ्तार कम हो रही है। यहां से कर बात की जाए तो टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रफ्तार कम हो रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। छोटी गेंद एक बार फिर खेलने की कोशिश, जगह बनाकर खेलना चाहते, पहले मन बना लिया है। इनका जो टेलीग्राम है ना वो ऑन साइड की तरफ है, ऑन साइड की तरफ एक बार भी तगड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते, पहले मन बना लिया है कि मुझे ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलना, स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश है। रन संख्या कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल समाप्त है। 1 रन पर रन संख्या, वो भी लेग बाय के रूप में रन आया है। उज्जवल मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइक एंड पर है, भीमराज स्ट्राइकर एंड पर है। इस ओवर की अगली गेंद शुभम की छोटी गेंद, इंतजार किया, शानदार स्ट्रोक। फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीचों बीच से खिलाड़ी खड़े थे, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन, ये लगा बी अ किंग सिक्सर। शानदार स्ट्रोक, इंतजार किया और दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज भीमराज द्वारा। रन संख्या अब जाकर 6 रनों के साथ इजाफा, कुल मिलाकर रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के हैं। बैटिंग करने वाली टीम फ्रेंड्स 11 वरवडे की टीम आप देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद और शानदार गए, शानदार गए। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल देते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर दी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, लाइन बिल्कुल सही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करे और बल्लेबाज क्या करे, ऑन साइड की तरफ लेकर जाने की कोशिश करे, ये दुविधा है। इस ओवर की अगली गेंद छोटी गेंद ऑफ साइड की तरफ खेलने की कोशिश है, कवर और मिड ऑफ की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से आई नहीं। फॉलो थ्रू के अंदर शुभम ने बहुत अच्छी तरह फील्डिंग की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता है। रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के। फ्रेंड्स 11 वरवडी की रन संख्या आप देख रहे हैं। टॉस की अगर बात कीजिए तो टॉस आप देख रहे हैं मनोरंजन सिंसकरी ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला। इस मैच के अंदर दोनों भी टीमें दूसरा मैच खेल रही हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ऋषि मनोरंजन सिंसकरी टीम तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकर एंड पर उज्जवल, जो पहली गेंद शरीर पर टकराने के बाद नॉन स्ट्राइक एंड पर भी खड़े थे, अब जाकर उन्हें स्ट्राइक मिली है। ओवर द विकेट गेंदबाज तैयार। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्लेबाज अभी भी वहीं पर खड़े, ये ज्यादा बाहर चले गए थे। अंपायर वही कह रहे हैं आप ज्यादा बाहर की तरफ आगे हो, सफल ज्यादा हुए थे, बाहर जाकर खेलने की कोशिश की थी। रन संख्या की अगर बात की जाए तो अभी भी 7 पर रुके भी है। अब जाकर चर्चा हो रही है, अंपायर और बल्लेबाज के बीच में चर्चा आप देख रहे हो। और अंपायर अनुभवी अंपायर है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में इन्होंने अंपायरिंग की, रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ऋषि तैयार। छोटी गेंद पे बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवा में है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गया दर्शक बन गए दीवाने, तालियों की गूंज है। गेंदबाज के बाद 6 रन, बढ़िया स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक है। उज्जवल पहली गेंद पर एक बार फिर वाइड चाहते थे मगर अंपायर ने कहा आप ज्यादा सफल हुए। दूसरी गेंद पर इनका इंजन गर्म था, मिला मौका, जड़ दिया छक्का और शानदार छक्का लगा। बी अ किंग सिक्सर, बी अ किंग चैंपियन ट्रॉफी 2022 का यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। रन संख्या फिनाली में 13 रन, पहले पारी का खेल चल रहा है और लाजवाब है, लाजवाब है। दैट्स अ गुड डिलीवरी नाउ, मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय ऋषि। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसके पहले की गेंद खराब थी, उसके बाद सही ठिकाना गए, युवा है तो इनका ठिकाना अच्छा है, लाइन बिल्कुल सही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे, आगे कर रहे हैं, बल्लेबाज को सामने खेलने पर मजबूर कर रहे हैं, सही ठिकाने पर गेंदबाजी चल रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 13। आगे की तरफ गेंद है, ऑन साइड पर खेलना चाहते, बल्ले का ऊपरी लपो, कैच लगभग बन गया था मगर हाथों से एंड मूवमेंट पर छूट गया। अब जाकर सर के ऊपर हाथ जा रहे हैं। विकेट कीपर की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी कोशिश थी, लाजवाब कोशिश थी। और बल्लेबाज की बात की जाए तो उज्जवल ये गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ना चाहते थे, मिस्टर स्ट्रोक तक पीछे की तरफ चली गई थी। विकेट कीपर तेजी के साथ गए थे मगर कैच नहीं बना पाए। हाथों को लगने के बाद आखिरी मूवमेंट पर
हाथों से गेंद छूट गई। एक रन के सिरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नहीं, गेंदबाज का इस्तेमाल। फुल टॉस है, पहली गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए अंपायर का सिग्नल नो बॉल का भी आता हुआ। डीप फाइंडिंग पर जो खिलाड़ी है वो एक तरफ चले गए, बैकअप के लिए खिलाड़ी आए हैं। 2 रन मुकम्मल के नो बॉल का सिग्नल आएगा। शायद अंपायर ने बीमर का नो दिया है, ऊपर थी गेंद, ज्यादा ऊपर की तरफ की थी। इस गेंद के ऊपर 3 रन मिलने वाले हैं। पपन बोरकर की अगर बात की जाए तो पहली गेंद फेस कर रहे थे गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए स्मितेश बोरकर गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर के अंदर आए, पहली गेंद खराब थी। पपन बोरकर ने डीप फाइंडिंग की तरफ खेला, उस गेंद के ऊपर 2 रन बटोरे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 3 रनों के साथ बढ़ी है। फ्री हिट वाली गेंद थी, फ्री हिट वाली गेंद ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थे, सामने की तरफ खेलना चाहते थे, मौका था मगर फायदा नहीं उठा पाए। रन संख्या 21 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। फुल टॉस है, कहां बकसने वाले गए, मिला मौका, जड़ दिया छक्का। गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया छक्का। कर्व कॉर्नर के ऊपर से एक जबरदस्त स्ट्रोक, ये लगता हुआ ट्रिपल एक्स सिक्सर, श्री साई स्पोर्ट सिक्सर आप देख रहे हैं। कमाल का स्ट्रोक पपन बोरकर के बल्ले से। फुल टॉस थी और फुल टॉस का भरपूर फायदा उठाते हुए रन संख्या अब जाकर टीम का टोटल आप देख रहे हैं 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। तेज रफ्तार में एक उज्जवल और पपन ने, दोनों के बीच में साझेदारी बन रही है, दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है और दोनों भी खिलाड़ी सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं। 29 रन बने हैं तीसरे ओवर के अंदर। स्मितेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राउंड विकेट। शानदार गए, गजब का स्ट्रोक है, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है। गेंद जाकर सीधी लैंड लॉन्ग ऑन बॉर्डर के बाहर होने वाली है। शेर की झलक सबसे अलग है और पपन बोरकर बता रहे गए मैं मैदान के अंदर धारने के लिए आया हूं। क्या गजब के स्ट्रोक खेल रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। पपन बोरकर क्या कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 35। एक तरफ कुआं गए, दूसरी तरफ खाई है, आग बराबर की लगाई है। ये भी बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, टप्पा करने के बाद चौथे 5वें स्टंप पर से माप दे। रन संख्या 35 पर पहुंची, 25, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात की जाए तो उज्जवल स्ट्राइकर एंड पर है। भीमराज आउट होकर डगआउट पर आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज ने गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ। पहली गेंद टप्पा करने ऑफ स्टंप के बाहर थी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलकर निकाला, पहला रन मुकम्मल किया। डीप बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर की तरफ आए, जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल। अब जाकर रेनी सीजन का जो मजा है ना वो मैदान पर है। अंपायर भी आनंद उठा रहे गए, खिलाड़ी भी आनंद उठा रहे गए। गेंदबाजी करने के लिए चौथे ओवर के अंदर अंकित गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और लाजवाब है, शानदार गए। पपन बोरकर के खिलाफ बिल्कुल सही लाइन, टप्पा बिल्कुल सही है। टप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है गेंद। पपन तैयार थे कि उछाल लेते हुए गेंद आएंगे, बल्ले पर बराबरी से आएगी, मगर टप्पा करने के बाद नीचे की तरफ रही। अंकित की इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद, लोवर पुल टॉस है, हवा में केला लॉन्गन पर खिलाड़ी, ओ हाथों से क्या छूट गए। पकड़ो क्या, जीतो मैच, क्या छूटा मैच छूटा। लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी है वो गलती कर रहे हैं और क्रिकेट में गलती को माफी नहीं है, चुटकीला माफी नहीं है, गलती कर रहे हैं। रन संख्या 2 रनों के साथ इजाफा, 38 रन बने हैं। पपन बोरकर ऑन स्ट्राइक, टप्पा करने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जा रहे गए। अब जाकर क्रीज के गहरे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे गए और दिशा से थोड़ा सा भटक रहे गए। अंकित गेंदबाजी करने के लिए चौथे ओवर के अंदर है, अपने ओर से पहला, टीम की ओर से चौथा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, शानदार गए, बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए मजबूर किया गया। लाइन बिल्कुल सही थी। टप्पा करने के बाद 5वें छठे स्टंप पर से गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए। चौथा ओवर फिलहाल में चल रहा है, रन संख्या अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर रुके हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन है मैदान के अंदर, थोड़ा सा विकेट कीपर ने गलती की गई, 1 रन लेने की कोशिश है, पहला रन मुकम्मल किया। अब जाकर गेंदबाज ने भी गलती की गई, 1 से ज्यादा नहीं लेंगे, 1 से ज्यादा नहीं लेंगे।
जोखिम नहीं उठाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। इनको पता है इन दोनों के बीच में साझेदारी पनप गई है, इन दोनों के बीच में एक बार फिर देखिए तालमेल अच्छा हुआ है, रन बन रहे हैं और क्रिकेट में रनों को सबसे ज्यादा महत्व है। रन संख्या कुल मिलाकर 40 रन, चौथा ओवर चल रहा है। 5 ओवर का यह मैच है, पहले पारी का खेल मैदान के अंदर दर्शक तक लगाकर देख रहे हैं, पैसा वसूल मैच है फ्रेंड्स 11 बरौनी और चिंचगरी के बीच। ओ ये देखिए, ये दृश्य देखना चाहते हैं हर कोई, ये पहली मर्तबा हुआ और वो भी किसने किया, उज्जवल ने किया है। और बारिश का टूर्नामेंट है, ये दृश्य देखने ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बार फिर जब जिस खिलाड़ी का इंजन ज्यादा गर्म होता है उस खिलाड़ी के हाथों से इस तरीके से बहुत मर्तबा बल्ले हाथों से छूटे हैं। रन संख्या के बाद की जो तो 40 पर रुके हुए 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 40 रन, 10 के औसत से रन फ्रेंड्स 11 बरौनी की टीम बना रही है। आखिरी ओवर का खेल शेष है, दोनों के लिए विशेष है। आखिरी ओवर अब जाकर बचा हुआ है। दर्शकों का स्वागत है, खिलाड़ी का भी स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं बी अ किंग चैंपियन रणजी ट्रॉफी 2022 सीजन 1, पहला साल, पहले साल का पहला दिन, पहला साल है, कमाल है, बेमिसाल है, धमाल है और शानदार है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर एक बार फिर हल्के हाथों के साथ खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आते हुए, तेजी के साथ लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आते हुए और ये थ्रो जो था ना वो अंडरम का थ्रो था। ओरम के मैदान पर खेल रहे हो, बारिश लग रही है तो अंडरम वाला थ्रो चल रहा है। मैदान के अंदर नया करने की कोशिश है, नया कुछ नहीं करना है, आपके पास जो है ना वो कमाल है वो दिखाने की जरूरत है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम आए हैं। पहली गेंद पर सिंगल होता हुआ पपन बोरकर अब जाकर नॉन स्ट्राइकर की तरफ आए। स्ट्राइकर के पर उज्जवल रहेंगे। उज्जवल सलामी के बल्लेबाजों में से बल्लेबाज है। रन संख्या 41 रन। आखिरी ओवर के 5 गेंदों पर कितने आते ये देखना बहुत जरूरी है। लाजवाब कमाल की गेंदबाजी है। शुभम को पता है जितनी ज्यादा बाहर की तरफ करेंगे उतने फायदेमंद साबित होंगे और सही लाइन, सटीक लाइन के साथ तीखी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी, कदमों का इस्तेमाल किया। अब जाकर विकेट कीपर थोड़ा सा चूकते में मौका है, 1 रन मुकम्मल करने वाले हैं। 22 का सिग्नल आता हुआ 1 रन मुकम्मल होगा। तोहफे में रन मिल रहे, विकेट कीपर गलतियां कर रहे हैं, लगातार स्ट्राइक चेंज की जा रही है। पपन बोरकर के पास स्ट्राइक है, नॉन स्ट्राइक उज्जवल। रन संख्या 42 रन 42। आखिरी 3 गेंदें शेष है। इस पारी के 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। 1 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 बरौनी 42 रनों पर गए। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी हैं। इस ओवर की अगली गेंद लाजवाब है। पपन की अगर बात की जाए तो खड़े खड़े खेल रहे हैं, इनके पास फुटवर्क नहीं है, इनके पास कदमों का इस्तेमाल नहीं है और एक ही तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा ऑन साइड पर खेलना पसंद करते हैं। आखिरी 2 गेंदें शेष। इस ओवर की 5वीं गेंद शानदार गए, गजब का स्ट्रोक सामने की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी गए। ये क्या कर रहे थे, ये ज्यादा आगे की तरफ चले गए थे और थ्रो भी अच्छा नहीं है, थ्रो भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 2 रन मुकम्मल किए। क्या तीसरे के लिए वापस आने वाले हैं, तीसरे के लिए दौड़ रहे गए और तीसरे की मांग में विकेट उज्जवल का गिनने वाला गए। दो रन मुकम्मल के तीसरे की मांग थी, तीसरे के लिए उज्जवल को बाहर आना पड़ेगा। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर उज्जवल की अगर बात की जाए तो मुख्य बल्लेबाज के रूप में गए थे। अब जाकर आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर रनआउट होकर डकआउट की तरफ आए हैं। रत्नागिरी का सबसे एक बार फिर देखिए महत्वपूर्ण मैदान और अच्छा मैदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर चलने वाली यह प्रतियोगिता बी अ किंग चैंपियन ट्रॉफी रत्नागिरी 2022 सीजन 1। आरजे 11 कोतवड़े कैप्टन चलिए कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है। आरजे 11 कोतवड़े कैप्टन कमेंट्री बॉक्स की तरफ आइए। आखिरी गेंद खेलने के लिए मैदान के अंदर फ्रेंड्स 11 कोतवड़े की तरफ से बल्लेबाज 4 नंबर पर गणेश पवार। गेंदबाजी करने के लिए गणेश पड़बल, माफ कीजिए, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राउंड विकेट, शानदार गेंद, शानदार गेंद, जड़ में गेंद थी, रन लेने की कोशिश है। नॉन स्ट्राइक गेंद पर थ्रो अच्छा नहीं है। विकेट कीपर सोच रहे करूं तो क्या करूं मैदान के अंदर। ओहो, ये देखिए क्या हो रहा है, लगातार मैदान के अंदर बहुत कुछ अलग हो रहा है।
वन शॉट का इशारा, यानी एक ही रन मिलने वाला है, एक ही रन मिलेगा। तीसरे के लिए भी दौड़े थे, वहां पर भी रनआउट हुए, यानी अंपायर ने वन शॉट का इशारा किया, एक ही रन मिलेगा आखिरी गेंद पर। रन संख्या कुल मिलाकर टोटल बनाए टीम का 45, 46 का टारगेट अब जाकर इस मैच के अंदर सेट हुआ गए। मनोरंजन 11 चिंचगरी को जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। पहले पारी के अंदर गेंदबाजी कमाल की रही, बल्लेबाजी भी कमाल की रही। दूसरी पारी में क्या गेंदबाज असरदार हो गए या बल्लेबाज सरदार हो गए, यह देखना बहुत जरूरी है। कौन किस पर भारी होगा। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग रनआउट हुए और एक रन का योगदान इनका भी रहा। गेंदबाजों का एनालिसिस अगर देखा जाए तो शुभम ने 2 ओवर किए थे, पहले ओवर के अंदर 6 रन, दूसरे ओवर के अंदर इन्होंने यानी आखिरी ओवर टीम का लेकर आए थे उसके अंदर 10 रन दिए। ऋषि बोरकर की बात की जाए तो थोड़े से महंगे साबित हुए, 11 रन वाला ओवर किया। स्मितेश बोरकर जिन्होंने 16 दिए और अंकित उन्होंने 5 रन वाला ओवर किया था। कुल मिलाकर 45 रन बने गए, 46 रनों का टारगेट फ्रेंड्स 11 बरौडी ने मनोरंजन चिंचगरी के सर के ऊपर रखा है। जवाबी हमला किस तरीके से दिया जाएगा यह भी देखना बहुत जरूरी है। 2022 के अंदर रत्नागिरी के अंदर रेनी सीजन का ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, सफल टूर्नामेंट, अब तक सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। पहला दिन है, पहले दिन का ये दोपहर का समय चल रहा है और खाना खाने के बाद कई दर्शक अब जाकर स्टेडियम के अंदर जुड़ चुके हैं। उनका भी हम बी अ किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 सीजन 1 के अंदर स्वागत करते हैं। ट्रिपल एस की तरफ से भी आपका स्वागत है, श्री साई स्पोर्ट्स के माध्यम से स्वागत, और बी अ किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी इनके माध्यम से सभी का स्वागत है। रत्नागिरी का ये छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम, उसके ऊपर चलने वाली ये प्रतियोगिता, उसके ऊपर चलने वाला ये टूर्नामेंट, सक्सेसफुल टूर्नामेंट, और बारिश का जो रेनी सीजन का जो टूर्नामेंट है वो सफल टूर्नामेंट, पहला साल है, पहली मर्तबा प्रयास है और वो भी सक्सेसफुल प्रयास है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइकर गेंद पर 46 रनों का पीछा करने के लिए मुख्य बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइकर गेंद पर हर्षल और नॉन स्ट्राइक गेंद पर शुभम। हर्षल और शुभम ये जोड़ी मैदान के अंदर जीतने के लिए 46 बनाने के गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फ्रेंड्स 11 बरौडी की तरफ से गेंदबाज तेजस पटबल आए हैं। तेजस को मैंने साई बाबा 11 कसरे की टीम में कई मर्तबा देखा है, ये भी स्टार कास्ट के लिए इनके ऊपर नजरें रहेंगी, नजरें इनके ऊपर भी रहेंगी, मजा आएगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तेजस पटबल, स्ट्राइकर गेंद पर लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी मैदान के अंदर तैयार हैं। और लाजवाब पहली गेंद का माल की थी, पहले बल्लेबाज बीट हुए, उसके बाद विकेट कीपर बीट होते हुए गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, तालियों की गूंज है, अंपायर का सिग्नल, लेग बाय का था, 4 रन मिलेंगे। रन कैसे भी आए, रन आने चाहिए। जब फ्रेंड्स 11 ने बल्लेबाजी की तो पहला रन लेग बाय से 1 ही रन मिला था, अब लेग बाय के रूप में 4 रन मिले हैं, वो भी मनोरंजन 11 चिंचगरी को मिले हैं। बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी हर्षल स्ट्राइकर गेंद पर थे हैं, इनको छूती हुई गेंद पीछे की तरफ गई है। विकेट कीपर विकेट के पीछे थे, ये भी थोड़ा सा एक बार फिर मुझे लग रहा है उज्जवल है, स्ट्रगल करते हुए नजर आए। पहली गेंद पर 4 रनों के साथ टीम का टोटल और टीम का खाता मिला है। स्ट्राइकर गेंद पर तेज, एक बार फिर स्ट्राइकर गेंद पर हर्षल,
नॉन स्ट्राइक एंड पर शुभम और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तेजस तैयार। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी हैं। शानदार गेंद टप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ी सी नीचे की तरफ रहती हुई गेंद ऑन साइड पर ड्राइव करते हुए गेंद मिडॉन की तरफ जाते हुए गेंदबाज को तेजी के साथ गेंद के ऊपर गए हैं। 1 रन चुराने का मौका दोनों के पास था। दोनों ने आंखों में इशारा किया। दोनों ने एक बार फिर तेजी के साथ विकेट के बीच में दौड़ लगाई। 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर 5 पर पहुंचे हैं। टोटल बड़ा नहीं है मगर एक बार फिर मनोबल बड़ा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 45 बने 46 का टारगेट है। मैच में बहुत कुछ हो सकता है और रेनी सीजन का जो टूर्नामेंट है उसमें बहुत कुछ। इसके पहले का मैच ज्यादा बड़ा टोटल नहीं था, वो भी मैच एक बार फिर जय भैरी नासने ने जीता। शानदार, रफ्तार अच्छी है, गति अच्छी है। गति में परिवर्तन, ज्यादा रफ्तार के साथ करने की कोशिश, ऑफ टॉप के बाहर सटीक लाइन और एक बार फिर शानदार डिलीवरी। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की अगली गेंद शानदार। बल्लेबाज की बात की जाए तो शुभम खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पैर नहीं चल रहे हैं और दुविधा यही है कि रफ्तार के साथ गेंदें विकेट कीपर के दस्ताने में जा रही है। विकेट कीपर उज्जवल जो है ना वो अच्छा काम कर रहे हैं। 46 का पीछा करना। पहले ओवर के अंदर 4 गेंदों में 5 रन बगैर किसी नुकसान के बैटिंग करने वाली टीम मनोरंजन 11 चिंसगरी। बल्ले का बाहरी किनारा, एक बार फिर गलती है और गलती को माफी नहीं है। यहां से अगर बात की जाए तो देखिए खिलाड़ी बहुत कुछ हो रहा है। खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी गिर भी रहे हैं, गिरना गए, लड़ना गए, झगड़ना गए, सब कुछ करना गए। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर ये टूर्नामेंट चल रहा है। आपको पूरा 100% देना गए मगर हार नहीं मानना गए। इस टूर्नामेंट का नाम ही है बी अ किंग। आपको किंग बनना गए, चैंपियन बनना गए तो यहां से लड़ना होगा। रन संख्या कुल मिलाकर 6 पर पहुंचेंगे बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल जारी है। 5 गेंदें समाप्त हुई। तेजस पडवल ओवर कर रहे हैं और अच्छा ओवर कट रहा है। 5 गेंदों में इन्होंने 6 रन दिए हैं। बल्लेबाजों की बात की जाए तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड का कॉम्बिनेशन। हर्षल लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी है। नॉन स्ट्राइक एंड पर शुभम राइट हैंडेड खिलाड़ी है। ऑन साइड पर एक बार फिर फैले हुए फील्ड आप देख रहे हैं। 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात है। राउंड द विकेट। अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए शरीर की तरफ आने वाली गेंद थी। बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आखिरी गेंद पर बिंदी की मोहर। ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। तेजस पडवल की अगर बात की जाए तो अच्छा ओवर कटा। पहला ओवर फ्रेंड्स 11 बरौडे के लिए ओवर लेकर आए थे। कहानी का पहला ओवर 6 रन बगैर किसी नुकसान। 46 चेसिंग का टारगेट। 6 रन बने गए। 24 गेंदों का खेल शेष है। 40 रनों की जरूरत है। दीपक पवार सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक मोरे सर भी जुड़ चुके हैं और हमारे अतिथि एक बार फिर बातचीत कर रहे हैं। दीपक मोरे सर, दीपक पवार सर हमारे अतिथि एक साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये टूर्नामेंट सक्सेस होता है। और कई साल दीपक पवार सर, दीपक मोरे सर और कई लोगों ने रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी के लिए मेहनत की, तब जाकर आज पूरे देश के अंदर रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी का नाम है। सबसे सफल टूर्नामेंट रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी। और दीपक पवार, दीपक मोरे सर यही चाहते हैं कि रेनी सीजन का भी टूर्नामेंट सबसे सफल हो और पूरे भारत के अंदर इसका नाम हो। यही सपना है, ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं कि रत्नागिरी का नाम पूरे भारत में गूंजे। हर कोई चाहता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दूसरे ओवर के अंदर पपन आए हैं। जिम्मेदारी पपन के सर पर रहेंगे। स्ट्राइकर गेंद पर शुभम को आप देख रहे हैं। शुभम 1 पर खेल रहे हैं। हर्षल 1 पर खेल रहे हैं। ज्यादा रन नहीं बना पाए हैं। रन संख्या टीम का टोटल 6 रनों पर गए। पपन ओवर द विकेट। बल्ले के बीचों बीच सीधी तरीके से आई नहीं है। बल्ले के ऊपरी समर लगने के बाद गेंद पॉइंट की तरफ जाते हुए विकेट के पर तेजी के साथ गेंद के पर गए हैं। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने बना गए। शुभम की बात की जाए तो शुभम स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्यादा एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके बल्ले के ऊपर सही तरीके से गेंद नहीं आ रही है। बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगते हैं तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाता है। रन संख्या 7 रन। जीतने के लिए अभी भी 23 गेंदों के अंदर 39 रनों की जरूरत है। पपन बोरकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कैप्टनसी कर रहे हैं पपन फ्रेंड्स 11 बरौडे के लिए।
बड़ा टोटल नहीं है मगर एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज आप देख रहे हैं हर्षल, लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी, शानदार है, कड़क है खिलाड़ी है, इनको चीरती विकेट बहुत की बार, ब्यूटीफुल शॉट, कम चर्चा भरपूर खर्चा, एक बार जबरदस्त स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप के बाहर दी गेंद और कमाल का स्ट्रोक। इस गेंद के ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर थी, एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गेंद गई है। कम खर्चा और भरपूर चर्चा वाला स्ट्रोक बल्लेबाज हर्षल के बल्ले से आपने ये जबरदस्त चौबा देखा, बी अ किंग चौबा, कमाल का चौबा। इस चौबे के 7 रन संख्या कुल मिलाकर 11 पर पहुंचते हुए पपन बोरकर इस ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट। फुल टॉस है, एक बार फिर खेलते हुए बादिश की तरफ, गेंद बाउंड्री के बाहर, वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, दूसरी गेंद पर दूसरा चौबा। शेर की झलक सबसे अलग है, आज शेर मैदान के अंदर धार रहा है। हर्षल पहले ओवर के अंदर खामोश थे, दूसरे ओवर के अंदर इन्होंने धारना शुरू किया है। 2 गेंदों में 2 चौबे पपन बोरकर के खिलाफ लगाए गए, इनकी दुविधा को बढ़ाया गया है। बल्लेबाज इस चैंपियन ट्रॉफी में सरपंच और सरदार बनने का काम कर रहे हैं। टीम का टोटल रन संख्या अब जाकर 15 पर पहुंचे गए हैं। लगातार 2 गेंदों में 2 चौबे आए हैं, 46 का पीछा करना के बैलेंस के अंदर अब जाकर 31 रन बचे हुए हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, फ्रेंड्स 11 बरौडे के लिए पपन बोरकर गेंदबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ मनोरंजन 11 चिंचगिरी के लिए हर्षल कमाल कर रहे हैं। और लाजवाब, एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की भी बनती है। क्लीन बोल्ड, चारों का निश्चित करते हुए अंदर की तरफ आने वाली गेंद थी, बल्लेबाज हर्षल समझ नहीं पाए, चारों का निश्चित होते हुए बैक टू पवेलियन भेजा गए। झटका नंबर, पहला झटका, पहला विकेट और पहला ब्रेक थ्रू। मनोरंजन 11 चिंचगढ़ की उम्मीद टूटते हुए जो हर्षल कमाल का खेल रहे थे उनको बाहर की तरफ भेजा गया। 2 गेंदों में 2 चौबे लगाए थे, उसके बाद चारों का निश्चित कर दिए। मैग्निफिसेंट गेंदबाजी पपन बोरकर द्वारा, ब्रोकन में गेंद थी, अंदर की तरफ आने वाली गेंद थी, समझ नहीं पाए और चारों का निश्चित। 15 पर लगने वाला ये पहला झटका। नए बल्लेबाज स्मितेश बोरकर आए हैं 30 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। स्मितेश बोरकर अब जाकर जगह लेते हुए हर्षल के, हर्षल ने 2 चौके लगाए थे, 9 रन बनाकर वो डकआउट की तरफ आए। टीम का टोटल आप देख रहे 15 रन जीतने के लिए 46 तक पहुंचना गए। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, अभी भी मैच 50-50 है, दोनों तरफ बनाव बाग है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज पपन बोरकर कम बॉक्स एंड की तरफ से, ऑफ स्टंप के बाद लाजवाब, कमाल है, धमाल है। आने के साथ पहली गेंद पर स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। ये लगा बी अ किंग छक्का, कमाल का छक्का, बल्ले के बराबरी पर लगी गई, मिडल ऑफ द बैट, बल्ले के बीचों बीच, कॉन्फिडेंस 7वें पर बजाने वाला है। क्या छक्का लगा है स्मितेश ने, आने के साथ का शेर की झलक, यह सबसे अलग है और चैंपियन वाली टूर्नामेंट में मैं चैंपियन बनने आया हूं। क्या छक्का लगाया है। रन संख्या 21, लॉस ऑफ 1 विकेट प्रोग्रेस, सेकेंड ओवर नाउ। पपन बोरकर गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार, सामने की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी गए और क्या छूट गया। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे वो, एक बार फिर देखे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। नवलाई पावलाई मिऱ्या आणि त्याचबरोबर फ्रेंड्स कोतवडे, चला प्लीज टॉस करण्याकरता धावसक RJ 11 कोतवडे आणि नवलाई पावलाई मिऱ्या दोन्ही संघाला विनंती असेल आपण नाणेफेक करण्याकरता या प्लीज। अभिजितजी दुडे साहेब देखील जोडलेले आहेत, त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। आणि अभिजितजी दुडे साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत, त्यांचं योगदान चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये देखील आपण बघितलं, आज देखील आहे। आणि अभिजितजी दुडे साहेब आपला मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। विशेष निश्चित ज्या ठिकाणी दीपक पवार साहेब असतात त्यांच्याबरोबर हे अनेक मंडळी जोडलेले असतात,
आणि खऱ्या अर्थानं आपण बघितलं तर रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये या सर्वांचा सिंहाचा वाटा आज रेनी सीझनच्या ज्या ट्रॉफी आहेत त्याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा सर्वांचा राहिलेला आहे. 2 षटकांचा खेळ मैदानामध्ये संपलाय. धावसंख्या आपण बघितलं तर 22 धावा. गोलंदाजी मार्कवर आपण बघतोय जाधव गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय. पहिल्या बॉलला एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझनमध्ये खेळून काढलाय. पहिली धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेकरता प्रयत्न मैदानामध्ये आहे आणि 2 धावा या ठिकाणी घेतल्या जात आहेत. गोलंदाजी मार्कवर अमित जाधव वैयक्तिक पहिल्या संघाकडनं तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर. ओव्हर द विकेट. कुटुंबाचा चेंडू खूप चांगला चेंडू आहे. छान पद्धतीने चेंडूला खेळून काढला. वायदेश लॉकअपच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतो. पहिली धाव घेतली आहे. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आहे आणि वारंवार 2 चेंडूवरती 2-2 धावा घेतल्या गेलेल्या आहेत. येणारा मॅचचा टॉस या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये केला जातोय. RJ11 कोतवडे विरुद्ध मिर्या नवलाई पावलाई मिर्या. अभिजितजी दुडे साहेब या ठिकाणी जोडलेले आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते येणारा मॅचचा टॉस या ठिकाणी घेतला जातोय. टॉसचा बॉस ज्यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे ते सन्माननीय आदरणीय अभिजितजी दुडे साहेब आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते या मॅचचा टॉस होतोय. नवलाई पावनाई मीरा आणि RJ11 कोतवडे. टॉस कोणी जिंकलाय? RJ11 वन द टॉस. येणारा मॅचचा टॉस RJ11 कोतवडेने जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है बी किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2022 में. फुल टॉस है. बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हैं. लाजवाब स्ट्रोक है. स्विप शॉट कमाल का स्ट्रोक. लाजवाब स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए स्क्वायर लेग और पॉइंट लेग के बीचों बीच जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर. आणि अजून एक गोड बातमी येते. ज्या पद्धतीनं आपण रेनी सीझनची ही ट्रॉफी रेनी सीझनची जी ट्रॉफी आपण भरवलेली आहे आणि आता आमच्यापर्यंत एक गोड बातमी आलेली आहे ती देखील लगेचच मी सांगणार आहे. खूप चांगला चेंडू आहे. या ठिकाणी ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला केला आहे. जोपर्यंत गोलंदाज त्या चेंडूवरती जातील तोपर्यंत एक धाव या ठिकाणी घेतल्या जाते आणि एका धावाने संघाची टोटल आपण बघितलं तर 35 धावांवरती केलेलं आहे. बॅलन्समध्ये जास्त धावा शिल्लक नाही आहेत. तिसरं षटक कुठेतरी महागडं ठरलंय. गोलंदाजी करत असताना चांगला चेंडू होता. ऑन साईडला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आहे. हलक्या हाताने चेंडूला खेळतात. शॉर्ट फाइंडिंगला जोपर्यंत चेंडू जातोय एक्स्ट्रा चेंडूला गॅदर करतील, पकड करतील, फेक करतील तोपर्यंत एक धाव घेतली जाते. तिसऱ्या षटकामध्ये धावा झाल्या त्या एकूण 36 धावा. थोडंसं महागडं षटक कुठेतरी अमित जाधवचं राहिलं आहे. या षटकामध्ये अजूनपर्यंत आपण बघितलं तर खूप धावा खर्च त्यानं देखील केला आहे. गोलंदाजी मार्कवर या षटकानंतर मी जी गोड बातमी आहे ती देखील सांगणार आहे. ओव्हर द विकेट. खूप चांगला चेंडू आहे. बॅटची वरची कट घेतल्यानंतर चेंडू डिफाइंडिंगला ट्रॅव्हल होतो. क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु त्यांना चकमत चेंडू सीमा पार. 4 धावा. शिवांचा छाबा आणि आले 4 धावा. अफलातून चौकार मैदानामध्ये बॅट्समॅन शुभमच्या बॅटमधनं. संघाची स्थिती आपण बघितलं तर स्कोर कार्डवरती 40 धावा. जिंकण्याकरिता 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 6 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 6 धावा. विजयाकरता या मॅचमध्ये बॅटिंग करणारा संघ मनोरंजन 11 चिंचगरीला या मॅचला जिंकायचा आहे. 12 चेंडू आणि फक्त 6 धावांची गरज आहे. जी गोड बातमी आमच्यापर्यंत आली होती कारण या स्पर्धेचे शिलेदार, या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा, या स्पर्धेचे आयोजक आपण बघतोय दीपक पवार साहेब आमच्याबरोबर जोडले गेलेत आणि थेट त्यानं बदल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मारलेला आहे आणि त्यानं सांगितलंय ही ट्रॉफी आजचा दिवस खूप सक्सेसफुल राहिला आहे आणि चांगल्या पद्धतीने संघ दाखल झाले आहेत. रत्नागिरीकर खूप छान पद्धतीने आनंद घेत आहेत. रत्नागिरीकर खूप चांगल्या पद्धतीने खेळत आहेत. ग्रामीण देखील खेळत आहेत. ओपनचे संघ देखील आलेले आहेत. म्हणून त्यानं सांगितलं ही ट्रॉफी आपण येणाऱ्या काळामध्ये 2023 मध्ये थेट या स्पर्धेचा जो पारितोषिक यंदा 50,000 आहे, येणाऱ्या काळामध्ये 2023 मध्ये आपण थेट 1 लाखाची ही स्पर्धा घेणार आहोत. दीपक पवार साहेब आपला मनापासून आभार. टाळ्यांचा गजर जरा जोरदार व्हायला पाहिजे. दीपक पवार साहेब यांच्याकरता टाळ्यांचा आवाज आहे. हे प्रेम आहे रत्नागिरीकरांचा. कारण दीपक पवार साहेब आणि त्यांची संपूर्ण टीम आपण बघितलं तर ओमसाई स्पोर्ट्स, त्यानंतर आपण बघितलं तर सर्व चहिते आणि निश्चित सर्वात मोठा आभार जर मानायचा असेल कोणाचा तर निश्चित नामदार उदयजी सावंत साहेब कॅबिनेट मिनिस्टर त्यांचा देखील आभार मानावा लागेल. कारण त्यांच्याच प्रयत्नातनं, त्यांच्या संकल्पनेतनं एक मोठी स्पर्धा
आणि रत्नागिरीकरांच्या हृदयावरती सर्वांच्या मनावरती राज ह्या सर्वांनी केलं. लाजवाब चारों गाने चित्रों में यहां से बैक टू मोबाइल होगा. स्मितेश बोरकर बैक टू मोबाइल आते में दूसरी उम्मीद टूटती हुई, दूसरा झटका लगता हुआ. रन संख्या 42 रन. जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है. अपूर्व जादव ओवर नंबर 4 कर रहे हैं. अभी भी 4 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. मनोरंजन 11 चिंचगिरी को यह मैच जीतना है. तो कुल मिलाकर गेंदों की अगर बात की जाए तो 9 गेंदों का खेल शेष है. 4 रनों की जरूरत है. फ्रेंड्स 11 कोतवड़े के लिए अगर बात की जाए तो गेंदबाजी कर रहे हो. फ्रेंड्स 11 वरोडे के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं. अपूर्व जादव 14 रन बनाकर बैक टू पवेलियन गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपूर्व जादव नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ गए. स्मितेश आउट होकर डकआउट के अंदर आए हैं. स्ट्राइक विकेट पर नए बल्लेबाज हैं. नॉन स्ट्राइक विकेट पर आप देख रहे हैं मुख्य बल्लेबाज में से जो बल्लेबाज है वो नॉन स्ट्राइक विकेट पर शुभम है. अंकित अब जाकर स्ट्राइक विकेट पर है. राउंड विकेट अच्छी गेंद जड़ में गेंद ऑन साइड की तरफ ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए 1 रन मुकम्मल करने का मौका. 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर टोटल आप देख रहे हैं 43 रन. 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 3 रन चाहिए. 8 गेंदों का खेल शेष है. 3 रन बनाने. गेंदें ज्यादा है, रन कम है, बैलेंस कम है, बैंक बैलेंस कम है. अब सोच समझकर खर्चा करना होगा. अपूर्व जादव शानदार गए, कमाल का स्ट्रोक है. ऑन साइड पर खेलते में मिड विकेट पर खिलाड़ी गए, लपक लिया कैच. शुभम की भी पारी का अंत होता हुआ. तीसरा झटका, तीसरी सफलता, तीसरा विकेट गिरता हुआ. यहां से मनोरंजन 11 चिंचगिरी को लगने वाला तीसरा झटका. 7 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत अभी भी है. मैच अभी भी पकड़ने की जरूरत है. मैच को पकड़ोगे तो मैच बन सकता है. 7 का आंकड़ा अगर बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट के अंदर खलबली मचाने वाला आंकड़ा है. 7 गेंदों के अंदर 3 रनों की जरूरत अभी भी है. स्ट्राइकर गेंद पर अंकित है. नॉन स्ट्राइकर पर नए बल्लेबाज 5वें नंबर पर शुभम आए हैं. 7 गेंदें 3 रन. इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी. बल्ले का भारी किनारा लेते हुए गेंद पीछे की तरफ जा रही है. जब तक विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन मुकम्मल होता हुआ. 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा. 4 ओवर का खेल समाप्त. रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन. अब जाकर जीतने के लिए 6 गेंदें और 2 रनों की जरूरत है. 7 चेंडू जिंकण्याकरता 2 धावांची गरज आहे. खूप महत्वाचा मॅच मैदानामध्ये चालू आहे. फ्रेंड्स 11 वरवडे आणि मनोरंजन चिंचगिरी यांच्या दरम्यानचा मॅच. मनोरंजन चिंचगिरी या संघाला जिंकायचा आहे. 6 चेंडूमध्ये 2 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवर अंतिम षटक घेऊन फ्रेंड्स 11 वरवडे संघाच्या माध्यमातून तेजस महत्वाचा षटक आहे. निर्णायक ओवर रहेगा. सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर आखिरी ओवर लेकर तेजस. पहला ओवर किया था तब 6 रन तेजस ने दिए थे. अब जाकर बैलेंस कम है. 6 गेंदों के अंदर 2 रनों की जरूरत है. करीब में फील्डिंग लगा रहे हैं. जाला लगाने का काम मैदान के अंदर है. करीब में फील्डिंग. सभी खिलाड़ी को पास में बुलाया गया है. 6 गेंदें 2 रन वाला मैच. ज्यादा वक्त नहीं लेना है. घड़ी के कांटे की तरफ देखना है और वक्त एक बार फिर रेत की तरफ फिसल रहा है. चला घड्याच्या काट्याकडे लक्ष द्यायचं. आपल्याकडे वेळ जास्त नाही आहे. वक्त एक बार फिर देखिए रेत की तरफ फिसल रहा है. वक्त की नजाकत को समझना है. स्ट्राइकर गेंद पर बल्लेबाज अनिकेत तैयार गए. अंकित है. अंकित ऑन स्ट्राइक. इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद है. खिलाड़ी गए. यहां से खिलाड़ी खड़े थे मगर 1 रन मुकम्मल हुआ है. यहां से अगर बात की जाए तो डायरी के अंदर कई खिलाड़ी को खड़े किया गया मगर टप्पा खाने के बाद गेंद इनके हाथों में गई थी. 1 रन मुकम्मल किया गया. दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाई. 5 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है. स्ट्राइकर गेंद पर अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो अब जाकर शिवम. नॉन स्ट्राइक गेंद पर अंकित. 5 गेंदे 1 रन. इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी. बैकफुट पर चले गए. बहुत अच्छा स्ट्रोक है. 1 रन. क्या हुआ है. डेड बॉल का सिग्नल आता हुआ. अंपायर ने डेड बॉल का सिग्नल दिया है.
5 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। मुकाबला अभी भी एक बार फिर देखिए, फ्रेंड्स 11 बरौडी की टीम जद्दोजहद कर रही है, मैदान के अंदर एफर्ट लगाने का काम चल रहा है। यहाँ से अगर बात की जाए तो कर्मभूमि की दुनिया में हम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है। इस मैच में रंग लाना होगा। 5 गेंदे 1 रन और लाजवाब। ये ऐसे मैच हमने बनते में कई मर्तबा देखे हैं। क्रिकेट का खेल एक जंगल है, तो जंगल का शेर कौन है? और क्रिकेट का खेल हमने बदलते हुए देखा है। अब जाकर नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी स्ट्राइक पर जाकर समझा रहे हैं, शिवम को, अंकित समझा रहे हैं कि आपको भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 रन बनाना है। पिक्चर हिट है, इसीलिए तो कहा जाता है रत्नागिरी का चैंपियन ट्रॉफी, रेनी ट्रॉफी सबसे सुपर हिट है। 4 गेंदे 1 रन की जरूरत है। पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है। 4 गेंदे 1 रन। शिवम ऑन स्ट्राइक, तेजस गेंदबाजी कर रहे हैं, माहौल बना हुआ है। इस ओवर के अगली गेंद ओवर द विकेट, और लाजवाब है, क्या फैसला ने वाला है, वाइड बॉल, खेल खलास होता हुआ। इसी के साथ ये मैच मनोरंजन चिंचगरी ने अपने पक्ष में किया है। कोशिश कमाल की थी फ्रेंड्स 11 बरौडी की, मगर यहां से वाइड बॉल का सिग्नल आखिरी गेंद पर आता अंपायर का, और ये मैच मनोरंजन 11 चिंचगरी के पक्ष में जाता हुआ। कांग्रेचुलेशन मनोरंजन 11